हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पुराने ज़माने में एक थियोरी थी। लोग बोला करते थे कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। आज की कहानी इसी पुरानी थियोरी के ऊपर आधारित है। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो कहानी इस प्रकार है। आज भी ये माना जाता है कि छोटे बच्चे के मुंडन करने के बाद अगले 10 से 14 दिनों में अगर किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है तो वो मोक्ष और अतीत में खो जाता है। उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये आत्मा अगर किसी में आ जाए तो वो इंसान से बुरा काम करवाती है और उस वक्त उसकी जान जाने की भी शक्यता रहती है। ये आत्मा पूजा करके पीपल के पेड़ से बांध दी जाती है और वो आत्मा को मुंजा कहते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने यही चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है। बात है साल 2020 की। लॉकडाउन का समय चल रहा था। शाम के वक्त घर से बाहर निकलना सबके लिए मुश्किल हो गया था। दक्ष और जय दोनों अपने गांव चिपलून में कोविड के वक्त अटक गए थे, मगर मुंबई जैसे वहां आबादी नहीं है। लोग रात के समय भी बाहर निकलते थे। दक्ष और जय काफी दिनों से घर में फंसे हुए थे। शाम के समय ये दोनों बियर पीने का प्लान बनाते हैं। शाम को 7 साढ़े 7 बजे दोनों घर से निकलते हैं, मगर सारे शॉप्स बंद थे। बियर शॉप के पिछले दरवाजे के पास आके ये दोनों दरवाजा खटखटाते हैं। ब्लैक में बियर खरीदने के बाद अब इसे पिएंगे कहाँ ये सोचने लग जाते हैं। उनके घर के पास ही एक नदी थी, वहां पर जाने का प्लान बना देते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं। शाम के 8 बजे हुए रहते हैं और गांव में काफी अंधेरा भी हो गया था। चलते चलते नदी के पास जाते वक्त रास्ते में एक पुराना घर दिख जाता है। दक्ष जय से कहता है यहीं पे बैठ जाते हैं, मगर जय कहता है नहीं, नदी पे ही चलते हैं। सड़क काफी खाली हो गई थी। दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों का ड्रिंक करके हो जाता है। तभी पास ही में एक पीपल का पेड़ जय को दिख जाता है। जय उस पेड़ में लटकने लग जाता है। अब इस वक्त ये दोनों को आइडिया नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा। रात के 10:30 बज चुके थे। तभी दक्ष उसे कहता है चल भाई, लटक के हो गया रहेगा तो घर निकलते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं, मगर जय को अचानक किसी ने धक्का मारा ऐसा महसूस होता है। ये दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। जय मुंह के बल गिर जाता है। उसके आंख के ऊपर उसे चोट लग जाती है। जय खड़ा हो जाता है और दक्ष उसे देखता है। बस यही समय था जब सब बदल जाता है। जय पेड़ की तरफ खींचा चला जाता है। दक्ष को लग रहा था कि जय मजाक कर रहा है, मगर वैसा नहीं था। जय पर मुंजा सवार था। पीपल के डालियां जय के आजू बाजू लिपट जाती है। दक्ष को पता चल जाता है कि जय से बड़ी गलती हुई है। अभी इस समय दक्ष को क्या करूं ये समझ नहीं आता। दक्ष एक पत्थर उठा के पेड़ पे मार देता है। जय की सांसें अटक जाती है। जय बिल्कुल सांसें नहीं ले पा रहा था और देखते ही देखते जय का चेहरा लाल पड़ते जा रहा था। अब जय बस दक्ष के आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। उसे लग रहा था अब उसे दक्ष भी बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ 1-2 मिनट में हुआ था। ये दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये लोग पूरी तरह फंस चुके थे। अभी बारी थी दक्ष के कुछ करने की। दक्ष पेड़ की तरफ देख के जोर जोर से चिल्ला रहा था। अभी जय ने दक्ष का चेहरा बदलते हुए देखा। अब बारी थी दक्ष की। देखते ही देखते दक्ष की आंखें लाल पड़ने लगी। जय के आजू बाजू जो पीपल की डालियां लिपटी थी वो ढीली पड़ने लगी। डालियां हटा के जय दक्ष के तरफ भागने लग जाता है। दक्ष बस जगह पे खड़ा था। उसकी उंगलियों की हड्डियां टूटने लग गई और वो बस चीख रहा था। दोस्तों, मुंजा जिसे पकड़ लेता है उसे ऐसे ही जाने नहीं देता।
जय भागते भागते दक्ष की तरफ पहुंच जाता है। दक्ष जमीन पे बैठ जाता है। जय को अभी कुछ समझ नहीं आता। जय बस दक्ष के बाल पकड़ के पेड़ से दूर उसे खींचने लग जाता है। अभी दक्ष दो आवाज में बात कर रहा था। जय को लग रहा था वो दक्ष को इसमें से बाहर निकाल सकता है। जय ने आखिरकार हिम्मत नहीं छोड़ी। जय उसे खींच खींच के पेड़ से काफी दूर लेके जाता है। ये दोनों अब मुंजिया के इलाके से बाहर ही निकले थे। ये दोनों नदी की तरफ भागने लग जाते हैं। तभी अचानक उन्हें नदी में एक हाथ दिख जाता है। अभी इन्हें पता चल गया था कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये दोनों घर में पहुंच जाते हैं। दक्ष के हाथों में सूजन आई हुई थी। मदद के लिए पड़ोस वाले एक दादी को बुलाते हैं। दादी को ये बारे में पता था। दक्ष और जय की ऐसी बिगड़ी हुई हालत देख के दादी उन्हें सिर्फ एक ही शब्द कहती है, मुंजिया। दोस्तों, ये हमारी सब्सक्राइबर की कहानी आपको कैसी लगी? आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर भेज दीजिए। हम जल्द से जल्द उसी कहानी पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।